नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो आज शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्जन जी ने लिखी है। चैप्टर नंबर 31। टॉपिक है निर्धनता साहस से हटेगी। तो शुरू करते हैं। संसार में मनुष्य के वैभव और विलास के सभी साधन मौजूद हैं। प्रत्येक आविष्कार, घर, सड़कें और दिन प्रतिदिन नए नए खोजे गए विलासता के साधनों ने आज मनुष्य को अधिकाधिक संपन्न बनने के रास्ते बना दिए हैं। लेकिन सदियों से मनुष्य अभावग्रस्त जीवन का रोना रोता है। कई बार तो आशावादी व्यक्ति भी सुख समृद्धि न मिलने से निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी तक प्रसन्नता न मिलने के क्या कारण हैं। कितने ही लोग तो यह सोचकर बैठ जाते हैं कि ईश्वर की ओर से उनके लिए इतनी गरीबी निश्चित ही हुई है। लेकिन उनका यह सोचना बिल्कुल निरर्थक है, जो उनके कायर होने की पहचान करा रहा है। प्रकृति की सभी संपदा मनुष्य के निमित्त है। उसके देने में कोई कमी नहीं है। कमी है तो आपके मन में। सदा समृद्धि की इच्छा करके या सोचते रहने में समृद्धि मिल जाए या हो ही नहीं सकता। आप जीवन भर अपने मन में वैभव के सपने संजोए रखिए, यह हो ही नहीं सकता। जब तक आप वैभव को पाने का परिश्रम नहीं करेंगे, आपको वैभव मिलेगा ही नहीं। सफलता पाने के लिए आपका व्यवहार निपुण और परिश्रमी होना चाहिए। गरीबी का मतलब यह कदापि नहीं कि किसी के पास धन नहीं है तो वह ही गरीबों की श्रेणी में आ गया। वरन गरीब तो वह भी है जो अपने मन, अपने चरित्र से कमजोर है। गरीब तो वह है जो समृद्धि को पाने के लिए अपनी बुद्धि का और प्रयासों का उपयोग नहीं करता है। बहुत पहले की बात है। एक महिला ग्रामीण जीवन बिताकर शहर आई और उसे बल्ब की रोशनी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसमें गांव के लैंप से भी कई गुना अधिक रोशनी आ रही थी। वह सोचने लगी, भला इतने छोटे से बल्ब में यह शक्ति आई कहाँ से? उसे तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंत में वह भी बाजार गई और वहां से एक बल्ब खरीद कर ले आई। जैसे ही उसने बटन दबाया, रात में दिन जैसा प्रकाश फैल गया। वास्तव में हमारी स्थिति भी उस महिला की ही भांति है, जो अपने साधारण सी शक्ति और सामर्थ्य को ही बहुत कुछ मानकर उससे आगे कुछ जानने और प्रयत्न करने की कोशिश ही नहीं करते। परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। जब हम इससे भी अधिक शक्ति को पहचानते हैं तो मालूम होता है कि वह शक्ति जिसे हम बहुत कुछ मान रहे थे, वह तो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। वैभव आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उसे प्राप्त करने का परिश्रम नहीं करेंगे। आप अपने जीवन में अभी तक इसीलिए सफल नहीं हुए क्योंकि आपने कुछ पाने का प्रयास ही नहीं किया। आप एक दृष्टि डालिए उन सैकड़ों लोगों पर भी जो मरुस्थल में रह रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। छोटे छोटे मिट्टी के घर ही उनका शरण स्थल है और अपनी रोजी रोटी के लिए पशु पालते हैं। उनको यह ज्ञान ही नहीं कि वह जिस जमीन पर इतना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उसके गर्भ में अनगिनत खनिज पदार्थों के भंडार पड़े हैं। यदि मरुस्थल के निवासी अपनी भूमि की सही पहचान कर लेते हैं तो यही भूमि सोना उगलने लगती है। किसी भी भूमि में कोई कमी नहीं होती। भूमि तो सभी उपजाऊ होती है। जरूरत होती है 2 हाथों के स्पर्श और पसीने की तरी की। पश्चिम के इन्हीं मरुस्थल वासियों ने थोड़ा अलग हटकर साहस दिखाया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और बुद्धि के बल पर भूमि को हरा भरा बना दिया। वहाँ की भूमि फसलों में लहलहा रही है और सोना उगल रही है। वहाँ बसे उनके परिवार सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। कुछ व्यक्ति थोड़ा सा परिश्रम करके जब खुशियाँ पा लेते हैं तो वे आगे अनंत सुख पाने के लिए काम ही नहीं करते। बहुत से लोग गरीबी को अपना भाग्य मानकर सारा जीवन अभाव में ही जीते हैं। ऐसे लोगों का जीवन निर्धनता और अभावों से सदा ग्रस्त रहता है। मानव गरीब नहीं है, उसके पास सामर्थ्य है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। यदि संसार के समस्त लोग शब्द निर्धनता को निरर्थक और कायरों का शब्द मानकर उस पर ध्यान देना बंद कर दें
अपने मन में सदा सुख और समृद्धि का विचार करें और अपने विचार को दृढ़ बनाएं, तो सचमुच जीवन वैभव संपन्न हो जाए। जीवन में किसी तरह का अभाव या गरीबी न रह जाए। हमें अपने जीवन में दृढ़ता के साथ समृद्धि का विचार होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य सुख और समृद्धि ही होना चाहिए। समृद्धि की नई धारा आपके सामने बह रही है, जिसमें मणि भरे पड़े हैं। यदि आपके मन में प्रबल इच्छा है और अपनी निर्धनता मिटाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो आप वैभव पाने के लिए पूरे विश्वास के साथ जुट जाइए। संसार भर की निधि ईश्वर ने आप ही के लिए निर्मित किया है। समृद्धि अथवा धन समाप्ति ही नहीं, बल्कि संसार में दूसरी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और हृदय में आत्मविश्वास होना चाहिए। निर्धनता के बारे में सोचते रहने और घूरते रहने से धन आपके चरणों में कभी नहीं बरसेगा। वे तमाम व्यक्ति जो निराश हैं, उनके भटकाव का कारण स्वयं उनका अपना ही मन है। अपने ही विचारों के कारण मनुष्य निर्धनता और अभाव के जंगल से नहीं निकल पाता। वे पाना तो कुछ और ही चाहते हैं, लेकिन करते उसके विपरीत दिशा में हैं। जो चाहते हैं कि सारे सागर की मोती उनके आंगन में उड़ेल दी जाए, पाताल के गर्भ में छिपी निधि उनकी मुट्ठी में आ जाए, परंतु प्रयास इतना भी नहीं करते कि अपने शरीर को गति और बुद्धि को विस्तारित कर सकें। यदि मनुष्य को अपनी निराशा के पीछे छिपे रहने का कारण का ज्ञान हो जाए, तो उसकी निराशा का कारण निर्धनता समाप्त ही हो जाए। ऐसे युवक के विषय में सोचिए जो विद्यार्जन करने के बाद कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनने के सपने बुन रहा है, परंतु उसके आत्मविश्वास अत्यंत निर्धन है। वह इतनी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कि वैज्ञानिक बनने के प्रयास करे। कोई भी उपाधि, धन, संपत्ति केवल चाह लेने से ही प्राप्त हो जाए तो संसार की गति ही रुक जाए। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति जो बहुत निर्धनता और अभावों में जीवन यापन कर रहा था, उसे एकदम से धन, वैभव और संपत्ति कैसे मिल गई? अक्सर हम ऐसे प्रश्न दूसरों को समृद्ध देखकर किया करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सोने की खान नहीं मिल जाती। वह तो केवल इतना समझ जाता है कि उसकी निर्धनता का कारण स्वयं उसके द्वारा निर्मित है। बस यह सोचकर उसने अपने मन से गरीबी और अभावों के विचार को निकाल दिया। और सचमुच जब उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह भाग्य के हाथों निर्धन किया गया है, तो गरीबी उससे कोसों दूर चली गई। यह मत भूलिए कि भाग्य की भूमिका आपके जीवन में शून्य है, यदि उसमें परिश्रम को शामिल ना किया गया। मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्च सृष्टि है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसके पास उच्च कोटि की बुद्धि है, शक्ति है। वह योजनाएं बना सकता है, आविष्कार कर सकता है, समुद्र को मुट्ठी में बंद कर सकता है, आकाश पाताल के मध्य सेतु बना सकता है। वह क्या नहीं कर सकता? इसके बावजूद वह अपने को निर्धन कहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उसके लिए यह दुर्भाग्य की बात नहीं कि वह निर्धन है, बल्कि दुर्भाग्य की तो यह बात है कि वह अपने को निर्धन समझता है। इस संसार में कामयाब वही है जिसने जीवन के रहस्य, अपनी भूमिका तथा उपलब्धि की सीमा को समझ लिया। यदि आप निरंतर अपने मन को आशा से पूर्ण रखेंगे, तो गरीबी की छाया भी आपको छू नहीं सकती। असफलता और निराशा के भाव समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं। यही वह भाव है जो निर्धनता को आमंत्रित करते हैं। इसलिए मन में सदैव उत्साह बनाकर निरंतर सुख और समृद्धि की कल्पना कीजिए। संसार के अतुल भंडार, अपार सुख की खाने सब कुछ तुम्हारी राह देख रहे हैं। संसार की समृद्धि को भोगने के अधिकारी तुम ही हो। आप अपने अधिकारों को प्राप्त क्यों नहीं करते? खोजते क्यों नहीं? जो संपत्ति आपको मिली है, उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाइए। सौंदर्य से परिपूर्ण यह संसार आपका है। इन्हें पाने के लिए मन में पूरी तरह विश्वास बनाकर आगे बढ़िए। बाइबल में कहा है, ईश्वर पर मेरा पूरा यकीन है। मुझे विश्वास है कि वह मेरी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि मैं उस परम पिता की संतान हूँ। मुझे कोई अभाव नहीं।
संसार की प्रत्येक वस्तु विरासत में आपकी है। सच्ची समृद्धि तो मन की समृद्धि से आती है। मन में आशा और उल्लास समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। जिस समय व्यक्ति के अंदर सब कुछ पाने का विश्वास जाग जाएगा, उस समय वह परिश्रम करने से नहीं कतराएगा। जब अपना मन सृष्टि के रचयिता से जोड़ दिया जाता है तो विश्वास और अडिग हो जाता है। यदि आप अपने में निर्धनता, असफलता और मलिनता की आशा, आकांक्षा और विचार करेंगे तो आपको इससे अधिक मिलेगा भी तो कैसे। किंतु यदि आप इन सबको अपने मन से निकाल कर आशावादी बनेंगे और अपने मन में सफलता, मान, समृद्धि की आशा रखेंगे और ऊंचा उठने का विश्वास रखेंगे तो निश्चय ही सफलता व समृद्धि आपकी ओर स्वयं आकर्षित हो जाएगी। भय और संदेह दोनों ही संदेह के विरोधी हैं। जो संदेहशील है वह समृद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य के परस्पर विरोधी विचार उसकी उन्नति में बाधक हैं। बाहरी विपन्नता पर विजय प्राप्त करने से पूर्व मनुष्य को अपनी आंतरिक विपन्नता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य के विचार यदि दरिद्र के समान होंगे तो वह धनवान किस प्रकार हो सकता है। मनुष्य का मन निराशा से भरा होता है तभी वह अपने आप पर संदेह करता है। यदि संसार के सभी निर्धन लोग अपने मन में निर्धनता से संबंधित सभी निराशाओं को निकाल कर फेंक दें तो देखिएगा कि स्थिति में कितनी जल्दी परिवर्तन आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निर्धनता से संपन्नता की ओर जाने की राह लेकर कार्य तो शुरू कर देते हैं, परंतु उनके अंदर धैर्य की इतनी कमी होती है कि थोड़े से कार्य को बहुत समझकर वह ऐसा सोचने लगते हैं कि उन्हें अब तक धनी बन जाना चाहिए था। किंतु वे जब उस दशा में आशा के अनुकूल धन नहीं प्राप्त कर पाते तो वे निराश हो जाते हैं। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि मनुष्य का उद्देश्य जितना ऊंचा होगा उसका प्रयत्न भी उसी अनुपात में होगा। धनी वही लोग बनते हैं जो निर्धनता की सुदृढ़ सुई को तोड़कर धनवान बनने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं। वे ही धनी बनते हैं जो यह जान जाते हैं कि उनके सृष्टा ने उन्हें अनंत सुविधाएं दी हैं। आपको केवल इतना करना है कि आगे बढ़कर प्राकृतिक भंडार को प्राप्त कर लीजिए। इसकी प्राप्ति भी सरलतापूर्वक नहीं होती। आवश्यकता होती है परिश्रम की। भले ही धरती के भीतर सोने चांदी की खानें भरी पड़ी हैं, किंतु जब तक परिश्रम पूर्वक उन्हें खोदा नहीं जाएगा तब तक सोना चांदी बाहर नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में तो सारे तत्व विद्यमान हैं, परंतु कर्महीन उसे नहीं पाते। जिस व्यक्ति ने कर्म के महत्व को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। मनुष्य जो कुछ भी इस संसार में प्राप्त कर पाया है वह केवल अपने विचारों तथा आकांक्षाओं की शक्ति से ही पा सका है। मानव ने प्रकृति की प्रत्येक संपदा को पाने के लिए पहले कल्पना की, फिर योजना बनाई और फिर उसको कार्य रूप देकर अपनी योजना को सफल बनाया। जो मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो गया वह संपन्न हो गया। जो व्यक्ति अपना मनवांछित कार्य नहीं कर सकता वह कभी संपन्न नहीं हो सकता। जो व्यक्ति क्रिया निष्पादित में निपुण है उसकी समृद्धि का मार्ग रोकने की किसी में हिम्मत नहीं। वह व्यक्ति जो निर्धन है वह अस्तव्यस्त, ढीला ढाला, लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, कर्महीन है। जो भाग्यवादी है समृद्धि उसके पास नहीं फटकती। समृद्धि ऐसे लोगों से घृणा करती है जो भाग्य के भरोसे उसके आने की बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हैं। रूढ़िवादी तो अभी तक संपन्नता और समृद्धि को भाग्य का खेल समझते हैं, किंतु समझदार व्यक्ति समृद्धि का संबंध कर्म से जोड़ता है, कर्तव्य से जोड़ता है। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इसे सुनने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि लास्ट चैप्टर है इस पुस्तक का।